हाय स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल की, उसी में नेक्स्ट अपने पॉइंट लेते हैं अपन मोनोटोनिसिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी ध्यान रखना थोड़ा, एक दिष्टता। ठीक है, और काफ़ी कुछ चीज़ें इसके बारे में अपने पढ़ी भी हैं कि जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली चीज़ें आपने सुनी हो तो। ठीक है, जब अपन रेंज पढ़ रहे थे उस टाइम, ठीक है, जब फंक्शन के अंदर रेंज निकालना सीखा है हमने, उस टाइम पे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये एक दिशा है क्या। ठीक है, तो वो चेक कैसे करोगे। ठीक है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या होता है, इंटरवल क्या होता है। ठीक है, तो वो तो इंटरवल के बारे में, अंतराल के बारे में तो आपको सबको पता है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, हाफ क्लोज, हाफ ओपन। ठीक है, वो चीज़ें सारी देख चुके हो, वो 11th में अपने चीज़ें के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है। ठीक है, अब यहाँ जो बात कर रहे हैं उसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी आपको पहले कि इंक्रीजिंग क्या चीज़ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या चीज़ है। ठीक है, तो पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि एक्चुअली वो चीज़ें हैं क्या। ठीक है, पहला पॉइंट लेते हैं अपन कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये एरो लगा के लिखा मतलब इंक्रीजिंग। ठीक है, या मैं इसको बोलूँ एकदिष्ट वर्धमान। ठीक है, चलो फिर ऐसे सेकंड पॉइंट लेता हूँ मैं कि स्ट्रिक्टली, या चलो इंक्रीजिंग ले लेते हैं, इंक्रीजिंग इसको बोलोगे आप सिर्फ वर्धमान। ठीक है, थर्ड पॉइंट लेते हैं अपन डिक्रीजिंग, या मैं बोल दूँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या मैं बोलूँ एकदिष्ट वासना। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट लेते हैं अपन सिर्फ डिक्रीजिंग। ठीक है, या इसको बोलते हैं अपन सिर्फ वासना। अब मेरे पहले जाते हैं, ध्यान देने वाली चीज़ क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, इन चारों टर्म्स पे ध्यान रखो कि एक्चुअली टर्म्स क्या है। ठीक है, तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट कन्वर्ट करा हमने, सीखते हैं कि ये है होता है कैसे। ठीक है, अब मेरे पहले ध्यान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी मैं बोलूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि किसी इंटरवल x1 से x2 में, मैंने क्या बोला, कोई इंटरवल x1 से लेके x2 में अगर आपके पास में फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होनी चाहिए कि उस इंटरवल में ये बाई इम्प्लाइज दोनों साइड में पॉसिबल हो सकता है कि x1 ग्रेटर देन x2। ठीक है, क्या बोला मैंने, थोड़ा सा ध्यान देना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये एकदिष्ट वर्तमान का मतलब है कि आपके पास भी कोई इंटरवल है किसी फंक्शन के लिए। ठीक है, और ग्राफ आपके पास भी कंटिन्यूस हो भी सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूस होगा तभी मैं बात करूंगा। अभी आगे चीज में नोट करके लिखवाऊंगा ये। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी सबसे पहले मुझे दिखेगी इंटरवल ऑफ कोई गिवन हो कि x1 से लेके x2 में, अगर x1 ग्रेटर देन x2 है, ये दो बाई इम्प्लाइज बोल रहा है, इसका मतलब ये वाली चीज पहले लिखो जी, ये वाली चीज पहले लिखो, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, वो दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको ये दिख रहा हो कि x1 ग्रेटर देन x2 है, ग्राफ से समझते हैं इसको कि ये है क्या, कि सर ने ये कैसे बोली। अब एक चीज कहो कि ये आपके पास में कोई ग्राफ है, मैंने बोला कंटीन्यूअस ग्राफ लिया है अपने पहले कि x1 है यहाँ पे और यहाँ पे x2 है, सही है। तो जब x2 यहाँ पे सही करना फंक्शन ऑफ x2, ये फंक्शन ऑफ x2, और यहाँ पे सही करना x2 x1। ठीक है, क्या बोल दिया कि x2 की वैल्यू x1 से ज्यादा चल रही है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर भी इधर राइट हैंड साइड में जाऊंगा तो ज्यादा है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ सपोज 2 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर वैल्यू क्या निकल के आएगी वो भी आपको पता है, फंक्शन ऑफ x2 आएगा, और यहाँ पे भी देखेंगे तो फंक्शन ऑफ x1 आएगा। तो वो है क्या कि जब आपके पास में x2 ग्रेटर देन x1 है तो फंक्शन ऑफ x2 ग्रेटर देन क्या हो चुका, फंक्शन ऑफ x1।
ठीक है, आप इसको उल्टा करके लिख सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप ये भी बोल सकते थे कि अगर x1 लेस देन x2 चल रहा है तो बाई इंप्लाइज फंक्शन ऑफ x1 लेस देन फंक्शन ऑफ, ये चीज भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों चीजें एक ही जरूरी, सिर्फ साइन का इनइक्वालिटी का साइन क्या किया आपने चेंज किया, तो दोनों में चेंज कर दिया। ठीक है, तो मेरे पहले विद्यार्थी सबसे पहले चीज तो यही कि किसी इंटरवल की बात करें x1 से लेके x2 में, ठीक है, किसी इंटरवल की बात करें और ये इंटरवल आपके पास में कोई जरूरी नहीं है, जैसे मैंने ये बोला कि x1 x2 ही लो, आप x1 x2 इंटरवल के बीच में अल्फा कोमा बीटा कोई भी इंटरवल ले लो, लेकिन लेना क्या आपको एक इंटरवल। अगर आप उस इंटरवल में बात करो कि मैं बोलूं कि यहाँ पर सपोज हो सकता है मेरे पास अल्फा हो, यहाँ सपोज मेरे पास बीटा हो, तो आपके पास में दिखेगा चीज तो वही पॉसिबल हुई है सर कि किसी इंटरवल के अंदर किसी अंतराल के मध्य में आपने कोई भी क्या लिया, आपने अल्फा कोमा बीटा इंटरवल ही लिया, और उस इंटरवल में फिर कंडीशन तो वही लगाइए। फिर मैं ये चीज बोल दूं कि अल्फा लेस देन बीटा है सर, बाय इंप्लाइज फंक्शन ऑफ अल्फा लेस देन फंक्शन ऑफ बीटा, चीज तो वही है मेरे पास। ठीक, तब आप क्या बोलोगे, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलोगे। सेम थिंकिंग क्या करनी है अपने को, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। चलो वो भी समझा देता हूं एक बार कि सर फिर उसमें इसमें क्या अंतर हो। अब एक दोबारा चीज समझने चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। क्या होगा, वही मैं बोलूंगा किसी इंटरवल में आपने क्या लिया, x1 और x2 दो पॉइंट लिया, कैसे वो ये इंटरवल लिया, ठीक है, वापस क्या बात की, ये इंटरवल था वही आपके पास में ये x1 और x2 के बीच में। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात की, सपोज ये आपके पास में ऐसे दे रखा गया कि सर ये x1 है, ये x2 है, ये फंक्शन ऑफ x1 हो गया, ये फंक्शन ऑफ x2 हो गया, सही है। अच्छा, वापस क्या बढ़ा आपके पास में कि x2 ग्रेटर देन x1 है, बाय इंप्लाइज ये वाली चीज बोल रहे हैं या फिर फंक्शन वाली चीज बोल रहे हो, वो सेम है, वो किधर भी लिखो उसको आप, अगर आप फंक्शन को हटा रहे हो कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या बन गया वापस कि फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन क्या लिखा, फंक्शन ऑफ x2, कि y की वैल्यू यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है, तो ऊपर जितना जाओगे उतना ही क्या होगा, y की वैल्यू ज्यादा आती जाएगी, सही है। तो इसका मतलब आपके पास में ये कंफर्म हो गया कि जब x2 ग्रेटर देन x1 तो चल रहा है तो सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन क्या हो चुका, इंटरचेंज हो चुका, कि पहले अपने पास ये लेस देन था, अब क्या हो चुका, ग्रेटर देन हो चुका, सही है। पहले फंक्शन ऑफ x2 ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x1 था, अब सर फंक्शन ऑफ x2 लेस देन फंक्शन ऑफ x1 हो चुका। तो समझना यही था कि किसी अंतराल में फॉर एनी x1 x2 अगर मैं डिस्कस करूं तो ये चीज हो रही चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों बात किसकी की मैंने, एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक दिस्ट वर्गमान या एक दिस्ट क्वासमान। अब बात करें सर इंक्रीजिंग हो या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग, तो उसमें कुछ देखना नहीं है अपने को। अब इसमें क्या हो रहा है, चीज तो वही चल रही है, इंटरवल तो होगा कोई ना कोई, उसमें कोई फॉर एनी पॉइंट x1 x2 भी होगा, ठीक है, मतलब x1 x2 कोई इंटरवल हो या अल्फा बीटा कोई इंटरवल हो, ठीक है, उस इंटरवल के अंदर ही बात कर रहे हैं अपन। चलो फिर वही मैंने बोला कि भाई आपके पास में तो सर आप बोल रहे हो कि x1 लेस देन x2 या x2 ग्रेटर देन x1 बाय इंप्लाइज कहीं पे क्या हो जाएगा, ये ग्राफ से समझना इस चीज को, कहीं पर आपके पास में क्या हो जाएगा कि ग्राफ कुछ ऐसा बन के आएगा। तो एक चीज बताओ कि कहीं ना कहीं आपके पास में क्या हो रहा है, ये x1 x2 तो है, भी x2 ग्रेटर देन x1 तो दिख रहा है, बिल्कुल है वो x2 ग्रेटर देन x1, लेकिन वहां पर आपके पास में ये जो y की वैल्यू है वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो आपने, मैंने बोला a से लेके b आपके पास में कोई इंटरवल है, उसमें x1 x2 कहीं पर भी लो, x1 x2 कहीं पर भी लो, तो आपने यहां लिया, मैं बोलता हूं कि यहां पे भी ले सकता हूं x1 सर, यहां पे भी ले सकता हूं x2, फिर मैं बोल दूं कि भी यहां ले रहे हो तो फिर x1, फिर आपके पास में सपोज ऐसे कर लो कि ये लो, इसको छोड़ दो एक बार थोड़ी देर के लिए, देखो कि x1 सर यहां पे था, x2 यहां पर है, तो सर अभी तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन की होगी किसी इंटरवल में, ध्यान देना कि किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, किसी
इंटरवल में, कि कोई इंटरवल था a से b तक, उसमें x1 x2 कहीं पर ले रहे हो आप, ठीक है, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ देखोगे तो फिर आपके पास में सर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बीच में कुछ पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, इक्वल भी चल रहा है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, कि आप x1 x2 कहीं पे उठा रहे हो किसी इंटरवल के अंदर, ठीक है, फिर कंडीशन तो वही होगी ना सर, कि हो सकता है कहीं पर आपके पास में फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ भी रही हो और कहीं पे इंक्रीज हो रही, ठीक है। कंडीशन क्या बन गई वापस अपने पास, कि फंक्शन ऑफ x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x1। इसमें मैं क्या बोलूंगा कि सर इंक्रीजिंग ही है सर। अब स्ट्रिक्टली है या नहीं है वो नहीं बोल सकता यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया, ठीक है। चलो अब फिर एक और चेक करते हैं कि सर हम उल्टा बोल कि x1 लेस देन x2 तो है, अगर ये साइन उल्टा कर दूं, ठीक है, और यही ग्राफ में कैसे बोल दूं, यही ग्राफ में कुछ ऐसे बोल दूं, अब बोल अगेन, ये a से b कोई इंटरवल था, उसमें आपने x1 x2 लिया, तो x1 कहीं पर क्या हो रहा है, वे नीचे डिक्रीज आता जा रहा है, फिर कहीं पे इक्वल भी आ रहा है, फिर वापस डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, कंडीशन तो वही कि सर चीज तो वही होगी कि फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू हमेशा क्या चलनी चाहिए। फिर अगर मैं देखो यहाँ पर और यहाँ पर, तो फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू क्या चल रही है, यहाँ पर ज्यादा चल रही है, और यहाँ फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू क्या चल रही है, कम चल रही है। तो तरीका तो अपने को क्या समझना था, अब क्या बोल दूं मैं इसको, डिक्रीजिंग करके वो आसमान, मतलब जहां इक्वल लगा रहे हो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो कुछ और चीज सीखते हैं। अब मैं बोलूं कि सर आपने ये चीज तो बता दी, ठीक है, अब मैं एक नोट बोल देता हूं आपको। नोट ये है कि फंक्शन नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब भी आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चीज देख रहे हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो या फिर डिफरेंशिएबल हो, वो कोई जरूरत नहीं उसकी। अब वो चीज भी समझना कि सर अब ये क्या बोल दिया आपने, अभी तो अपने ग्राफ को कंटिन्यूअस से सीखा है, ग्राफ अपने पास कैसा दिख रहा था, कंटिन्यूअस दिख रहा था, बिल्कुल सही बात है, कंटिन्यूअस ग्राफ। अब ध्यान दो कि मेरे पास, मैंने बोला कि कोई पॉइंट है, मुझे नहीं पता क्या था ये पॉइंट, सपोज मेरे पास ये बोल दिया मैंने x पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये सिर्फ ये ग्राफ बन रहा है, किसी पॉइंट का होना भी ग्राफ है, वो तो पहले से सिखा रखा है ग्राफ में, कहीं पे पॉइंट ही दे रखा है तो पॉइंट भी क्या है आपके पास में, ग्राफ ही, उसको भी ग्राफ ही बोल दिया। तो अब सर इसके कैसे बात करेंगे, इंक्रीज है कि डिक्रीज है, सही, चेक कैसे करना है, चेक तो वही तरीका अपने पास कि मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर आप x प्लस एच का बिल्कुल डिस्टेंस होनी चाहिए, यहाँ x बराबर मैंने क्या ले लिया, x1 ले लिया, तो x1 प्लस एच हो गया कुछ, ठीक है, और या फिर मैं बोल दूं कि x1 कुछ घट गया, बस कंडीशन ये थी कि h ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कि h की वैल्यू कुछ पॉजिटिव होनी चाहिए। अब वो 10,000 भी हो सकती है, 0.10 भी हो सकती है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, सही है। अब चीज तो वही बनेगी कि आपके पास में इंटरवल क्या बन चुका कि x1 माइनस एच से लेके x1 प्लस एच, ये आपके पास में क्या चल रहा है, एक इंटरवल चल रहा है। इस इंटरवल में आपके पास में कहीं पे क्या दे रखा है, कोई पॉइंट दे रखा है, तो जब मैं बोलूं कि इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या है, तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज तो ये कि इसके अंदर आपके पास में कोई पॉइंट मिला है। सेम इसी वे में मैं क्या बोल सकता हूँ कि अब यहाँ पे ग्राफ आपके पास में इस तरीके से आगे और भी बढ़ सकता है, ये इस तरीके से आगे कम भी हो सकता है, तो वो तो अपने को लैंग्वेज बोलेगा कि किसी पॉइंट पे इंटरवल ऑफ इंक्रीज ये है या किसी पॉइंट पे इंटरवल ऑफ डिक्रीज ये है, तो वो अपने को गिवन करेगी वो चीज, समझ गए इस चीज को। तो अपने को दिमाग में ये रखना था कि अगर हाँ अब इसके अंदर में कोई पॉइंट लो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर आप अल्फा लो, यहाँ पर आप बीटा लो, और कंडीशन बोल दो कि हाँ भाई प्रूव करने के तरीके हैं और कुछ नहीं,
सिर्फ समझना वाला कुछ चीज है नहीं, सिर्फ प्रूव करना है कि हाँ भी ये वाली चीज है। तो अब इसके अंदर तो इंटरवल तो ये दे रखा है अपने पास, सही है। अब इसमें आप कोई भी अपने पास इंटरवल अपने तरीके से उठाओ, अगले ने बोल दिया कि बीटा ग्रेटर देन क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है, तो फिर एफ ऑफ बाई इंप्लाइज क्या होना चाहिए आपके पास में कि एफ ऑफ बीटा होगा, जो भी वैल्यू होगी वो तो इससे तो ज्यादा ही होगी वाई की वैल्यू, मुझे नहीं पता कहीं पे होगी या इससे क्या होगी, कम होगी। तो एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन एफ ऑफ अल्फा भी हो सकता है, या फिर एफ ऑफ बीटा लेस देन एफ ऑफ अल्फा भी हो सकता है, वो दोनों पॉसिबल है। तो यही मेरे प्यारे विद्यार्थी सोचने और समझने वाली चीज है कि किसी पॉइंट पर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे पॉइंट पे तो कोई ये नहीं बोल सकता ना कि ये कंटीन्यूअस है, कि ये डिफरेंशिएबल है, ऐसा तो बोल नहीं सकते कि किसी पॉइंट के ऊपर रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता तो फिर मैं कैसे डिसाइड करता, ठीक है, या पॉइंट पॉइंट ही दे रखे होते अपने को सिर्फ, तो उस चीज के लिए बड़ी चीज समझने आनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ लॉजिक समझना है, वो कुछ नहीं करना, ये सिर्फ एज ए फॉर्मेट क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन अराइज होगा यहाँ से, तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्या होगा, बस यही सीखना था अपने, ठीक है। चलो फिर मैं बोलता हूँ एक चीज और सीखते हैं कि इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या होता है, इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या होता है। तो जब इंटरवल ऑफ इंक्रीज की बात आए या इंटरवल ऑफ डिक्रीज की बात आए, तो फिर फंक्शन या तो उसमें क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, फंक्शन उसमें क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। अब इसमें अपने एक चीज सीखी थी, जो मैंने कहा बताई आपको, कहा बताइए आप, रेंज के टाइम पे मैंने क्या बोला था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज ये है तो इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंटरवल ऑफ डिक्रीज ये है तो इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो फिर हम चेक क्या करते हैं, मुझे बताना होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो मैंने बोला था कि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब वही चीज मैं बोलूं कि सर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका कैसे पता करेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के लिए तो मैंने बोला कि किसी इंटरवल के लिए क्या होना चाहिए, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अब ये कैसे डिसाइड करूं, तो इसमें भी मेरे प्यारे विद्यार्थी थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड f डैश x इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सर चीज तो वही बोल दी ना आपने कि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या f डैश x इक्वल्स टू 0, बट थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ कि जब मैं इंक्रीजिंग ही बोल रहा हूँ तो यही यूज में ले रहा हूँ, और जब मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा हूँ तो ये भी यूज में ले रहा हूँ एंड ये भी यूज में ले रहा हूँ। बट यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर अपने पास पॉइंट्स क्या होंगे, अभी जो भी आपके पास में पॉइंट्स ले रहे हो x1 x2, वो पॉइंट्स क्या होने चाहिए, डिस्क्रीट, यही इंपॉर्टेंट है। अब समझ रहे इस चीज को ग्राफिकली कि कैसे क्या बोल दिया सर, ये चीज तो वही बोल रहे हो आप, ठीक है। एक चीज बताओ कि मेरे पास सपोज वाई एक्सिस को छोड़ो, एक तो ग्राफ ये बना, ठीक है, और एक ग्राफ ये बना, थोड़ा सा समझना इस चीज को। मैं बोलूं कि ये वाला कैसा है, ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या, आपको समझाया ये तो अभी मैंने कि सर यहाँ x1 x2 फिर यहाँ x1 यहाँ x2 लेता हूं मैं, जब भी दो पॉइंट लेता हूं तो कहीं पे तो बराबर आ रहा है और कहीं पर इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे डिक्रीज हो रहा है। तो ध्यान देने वाली क्या चीज है, ये तो कैसा ग्राफ है, सिर्फ इंक्रीजिंग। अब ऊपर वाले क्या हो, ऊपर वाला क्या बोल रहा है, ऊपर वाला देखो कहीं पर स्लोप अपने पास क्या चल रही है, 0 भी चल रही है, 0 भी चल रही है, सही। यहाँ पर अपने पास स्लोप क्या हो रही है, 0 तो है, ऐसा नहीं है कि 0 नहीं है,
ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स, ये जो ग्राफ बनाया हमने इसमें एफ डैश एक्स की, तो एफ डैश एक्स यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, डिस्क्रीट पॉइंट्स पर क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है। इस वजह से मैंने क्या बोला कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो ही होगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है, यहाँ पर भी अपने पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है, यहाँ पर भी एफ डैश एक्स क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है। कंडीशन तो वही चल रही थी ना कि यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो चल रहा था, लेकिन यहाँ पे x1 और x2 दोनों क्या हो चुके हैं, एक ही जगह हो चुका। तो इसका मतलब एफ एक्स आपके पास में एफ डैश एक्स क्या चल रहा था, आपके पास में जीरो भी चल रहा है या फिर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो भी होना चाहिए। बट यहाँ अपने पास अलग से क्या दे दिया कि एफ डैश एक्स क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है। और वो क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में कोई एक पॉइंट था x1, वहां पर भी आपके पास में f डैश x1 जीरो है। यहाँ पर मैंने बात की तो यहाँ पर भी क्या हो गया, x2 पे फंक्शन f डैश x2 क्या हो चुका है, जीरो हो चुका। तो इसका मतलब यही था मेरे पहले विद्यार्थियों कि यहाँ अपने को क्या ध्यान रखना है कि पॉइंट से डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, जबकि इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर तो हम जो भी इंटरवल ले रहे थे आपको कंटिन्यूअस इंटरवल ले रहे थे कि x1 से x2 ले लीजिए। समझ गए इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है। अब यही लॉजिक मैं कहाँ लगा सकता हूँ, सेम वैल्यू इंक्रीजिंग के बोला, मैं किसके लिए बोल सकता हूँ, डिक्रीजिंग के लिए। अब तुम खुद बता दोगे आराम से कि सर साइन चेंज कर दो, कुछ नहीं करना। ये डिक्रीजिंग के लिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बोलूँ तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी बोल सकता हूँ कि सर ये साइन चेंज कर दो, f डैश x लेस देन इक्वल्स टू 0, f डैश x इक्वल्स टू 0। दिखाना वो ये पॉइंट्स क्या होने चाहिए, डिस्क्रीट होने चाहिए, अलग-अलग होने चाहिए, कोई कंटीन्यूअस इंटरवल नहीं होना चाहिए। समझ गए इस चीज को, तो ये मेरे पहले विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, इसको दिमाग में भी रखोगे क्योंकि क्वेश्चन तो इजी सॉल्व करने अपने कहीं पे x1 x2 वाली चीज तो बार बार आएगी, बट ये चीज आपके पास में हमेशा काम आनी चाहिए और आएगी भी। कहीं पे आपको क्वेश्चन भी गलती से ये पूछ लिया गया इंटरवल ऑफ इंक्रीज बताना, लेकिन वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं है, या इसे इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं है, तो फिर बताओ, ठीक है। तो ये आपने को दिमाग में रखना। चलो अगली वाली चीज क्या है, अगली वाली चीज क्या कह रही है कि अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं, उन क्वेश्चन से समझ में भी आएगा कि क्या करना है हमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं जैसे कि फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज या फिर इंटरवल ऑफ डिक्रीज। पहला क्वेश्चन ले लिया अभी अपन ने, f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस ln(x), ये क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या दिमाग में रखनी, जब भी आप इंटरवल ऑफ इंक्रीज इंटरवल ऑफ डिक्रीज बात करो, ठीक है, क्या देखना है आपको, हमेशा हमेशा क्या देखना है आपको, पहले फंक्शन का क्या निकालोगे, फाइंड डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। पहली चीज दिमाग में फिट करना कि हमेशा क्या करना है, जो भी फंक्शन दे रखा है उसका क्या निकालोगे, डोमेन फाइंड आउट। फिर हमें क्या करना है हमेशा कि f डैश x निकालो। f डैश x क्या है, x स्क्वायर का तो कितना हो गया अभी 2x माइनस ln x का तो होगा 1 अपॉन x, कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, क्या बन गया अभी, ये 2 को बाहर लिया या फिर मैं बोल दूं रूट 2x, तो 2 को बाहर लिया कि x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2 अपॉन x, या इस वजह से बोल सकते 2x माइनस का 1 बाई रूट 2 और दूसरा आ गया x प्लस 1 बाई रूट 2 और अपॉन में आ गया x। ये है जब आपको ये समझ में आ गया हो कि हमने क्या किया, सिर्फ f डैश x निकाला, ठीक है। अच्छा, तो पहला काम तो मुझे क्या करना था, डोमेन निकालना था। अब डोमेन क्या है कि x स्क्वायर माइनस ln x का डोमेन की बात करूं तो x स्क्वायर का तो क्या लिखेंगे, रियल, पता है सबको अलजेब्रिक फंक्शन के हमेशा क्या होता है, डोमेन रियल होता है। ln x का डोमेन क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट। इन दोनों का डोमेन निकालना तो इन दोनों में क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो क्या बन गया आपके पास में, डोमेन आ गया आपके पास में 0 टू इनफाइनाइट, ये आपके पास में डोमेन।
अब इस 0 टू इनफाइनाइट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम पॉइंट्स की बात करेंगे। क्या 0 पॉसिबल है? नहीं, 0 तो डोमेन में ही है, तो वहां तो बात ही नहीं करनी अपने। क्या 1/√2 पॉसिबल है? भाई इस पे अगर फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे तो इसका फैक्टर क्या आएगा? 1/√2 तो आएगा ना। तो सर 1/√2, हाँ बिल्कुल, 0 से इनफाइनाइट में सर 1/√2 है। क्या माइनस का 1/√2 है? नहीं सर, ये नहीं। तो फिर अब हमें क्या देखना है? साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला था? इसको 0 के इक्वल करने वाली चीज, तो वो तो दिमाग में रखनी रखनी। इसको 0 करके देख रहे हैं हम, ठीक है। और 0 जब कर रहे हो तो क्या निकाल रहे हो? क्रिटिकल पॉइंट्स। मान लो फिर होगी ये चीज कि 0 के बराबर करना मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स। बट क्रिटिकल पॉइंट्स को भी कैसे अपने को डिसाइड करना है? इस डोमेन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या हो गया? 0 के इक्वल करना मतलब क्रिटिकल और क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। बट उन क्रिटिकल पॉइंट्स को, कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स को मुझे लेना है? कहां पर? नंबर लाइन के ऊपर। क्यों? क्योंकि मुझे साइन किसका देखना है? एफ डैश एक्स का। तो वो कैसे चेक करेंगे? 0 से इनफाइनाइट के बीच में एक ही पॉइंट है, ये तो नेगलेक्ट हो गया, ये भी नेगलेक्ट हो गया, क्योंकि 0 तो इंक्लूड ही। तो फिर आपके पास में सिर्फ बच गया क्या? 1/√2, ठीक है। अब मैंने पहले दिया रखियो इंटरवल ऑफ इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो हमें कैसे चेक करना है? वो हमें कैसे चेक करना है? ध्यान देना, 1/√2 से कोई बड़ी वैल्यू और उसको कहाँ रख दो? एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ रखो, जी यहाँ रखो, कहीं पे भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। सपोज मेरे पास क्या है? 1/√2 से बड़ा क्या हो गया? 1 तो है, तो 1 रख दिया। 1 रखूंगा तो फिर ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। 1 में से √2 -1 करूंगा तो फिर भी आपके पास में पॉजिटिव या यही देख लो डायरेक्ट कि 1 यहाँ 1, 2 - 1 1, तो ये चीज क्या हो चुकी है आपके पास में? पॉजिटिव। फिर 0 से 1/√2 के बीच में कोई वैल्यू रखो। 0 से 1/√2 के बीच में कोई वैल्यू रखोगे, कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। तो 1.4 पॉइंटों में मिल जा रही है, 0.1 पे डिवाइड करोगे 1.4 का, ठीक है। तो यहाँ से अपने को सपोज मैंने 0.1 रख दिया, ठीक है। 0.1 रखना हो, देखो 0.1 अगेन भी क्या है आपके पास में? पॉजिटिव। अब मैं बोलूँ कि आपके पास में, सॉरी ये नेगेटिव आ गई, ये नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि हाँ नेगेटिव है ना, हाँ नेगेटिव, ठीक है। चलो, तो ध्यान दिया कि हमने उसी चीज पे कि जहां पॉजिटिव दिखे वो तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज हो और जहां नेगेटिव दिखे वो इंटरवल ऑफ डिक्रीज हो। तो अब मुझे क्या लिखना है? कि मुझे लिखना है कि इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या था? तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या दिख रहा है आपके पास में? डोमेन में 1/√2 है तो क्लोज लगाओ। ध्यान देना, डोमेन में 0 से इनफाइनाइट में 1/√2 आता है, तो यहाँ पे तो 1/√2 पे क्या लगाना है आपको? क्लोज लगाना है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं बोलूँ इंटरवल ऑफ डिक्रीज बोल दो सर। तो इंटरवल ऑफ डिक्रीज मेरे पहले विद्यार्थी को भी दिख गया आपको। 0 क्या डोमेन में है? 0 तो पहले डोमेन में नहीं, तो यहाँ पे तो ओपन हो चुका। 1/√2 तो डोमेन में है, तो डोमेन में क्या लगाओगे वापस? क्लोज। यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब आपको यही चीज देखनी है। सबसे पहले क्या करना है? जैसे मैंने जो मेथड बोला है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो मेथड मैंने बोला बस उसको दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते देखो।
सॉल्यूशन लिया भाई अपन ने y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 या 5, चलो कुछ भी लो, ठीक है। वही मुझे बताना है फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज इंटरवल ऑफ डिक्रीज। ध्यान दो, सबसे पहले y डैश के अब f डैश x या y डैश, ठीक है। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, मैं तो बोला था डोमेन तो देखना ही देखना है, सबसे पहले तो डोमेन की बात, डोमेन अलजेब्रिक का क्या होता है रीजन, ठीक है। चलो y डैश की कितना हो गया 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 12 है, या फिर y डैश हो गया 6 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस का 36 18x प्लस 6 दूनी 12, देन y डैश 6 ये हो गया अभी आपके पास में x माइनस 2 और x माइनस 1, चेक करना भी फैक्टर सही है, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 कहाँ से, ठीक है। चलो ये मेरे पास आ चुका है। फिर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करूँ तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इसके अगर इक्वल 0 करूँगा तो आपके पास में x की वैल्यू क्या आएगी 1 और 2 आएगी, ठीक है। अच्छा 1 और 2 पता चल गई, तो जैसे हाँ अब ये 1 और 2 आपके पास में डोमेन में है, तो डोमेन तो रियल नंबर दे रखा है, तो सीधी सी बात है डोमेन में तो है। तो फिर ये आपको कहाँ लिखना है, नंबर लाइन के ऊपर। यहाँ ध्यान रखना है यहाँ पे कोई अपन किसी चीज का नहीं देख रहे, किस चीज का साइन नहीं देख रहे, कोई इक्वलिटी नहीं देख रहे, यहाँ क्या देख रहे हो आप, साइन ऑफ एफ एस एक्स, साइन ऑफ एफ एस एक्स, ठीक है। चलो दो से बड़ी कोई वैल्यू लेता हूँ तो ये फंक्शन की वैल्यू कैसे आएगी, ये रख लो, इजी भी दिखेगा, 3 रखा है, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 प्लस 6, तो पहले पॉजिटिव से प्लस होगी, 1 से 2 में कोई वैल्यू ली 3 बटा 3/2 लूंगा तो 3/2 माइनस 1 ये तो 1 हो गया, ये 3/2 माइनस 2 तो कितना बन गया 3/2 माइनस 2, तो 2 दूनी 4 है तो माइनस का 1/2 हो गया, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने पे अपने पास क्या आ चुका, माइनस आ चुका। यहाँ ये हमेशा चेक करना है ऐसे अपने 1 से कम की बात की मैंने, तो मैंने 0 ले लिया, अभी 0 लूंगा तो 0 0 माइनस है, ये भी माइनस, तो क्या हो गया मल्टीप्लाई करने पे प्लस, तो यहाँ की आपके पास प्लस आ गया। तो फिर इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या बन के आ गया आपको, अब इंटरवल ऑफ पहले डिक्रीज लिख लेते हैं, छोटा है तो इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या दिख रहा है, जहां माइनस लिखे हुए इंटरवल ऑफ डिक्रीज, और 1 और 2 डोमेन में रहने चाहिए, तो क्लोज भी हो गई कि 1 से 2 है और ये डोमेन है, और 1 से 2 पे दोनों पे क्लोज को लगाया मैंने क्योंकि ये डोमेन के अंदर, ठीक है। चलो फिर मैं बोलूं इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या होगा, तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ थोड़ा सा फिर ध्यान देना पड़ेगा कि सर माइनस इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट तो हमेशा ऊपर ही रहता है, सबको पता है। 1 अपने पास किसके अंदर था, किसके अंदर था, डोमेन के अंदर था, तो 1 पे क्लोज लगाए। अब यहाँ गलती से भी क्या नहीं लगाना है, यूनियन नहीं लगाना है, क्या लगाओगे एंड, समझ गए इस चीज को, क्या लगाओगे एंड, यूनियन नहीं लगाना, वो अभी इसका रीजन बताऊंगा कि क्यों नहीं लगाना है। फिर आगे बात करूंगा तो यहाँ पे फिर अगेन 2 से लेके इनफाइनाइट और 2 अपने पास डोमेन में है। अच्छा कि सर यहाँ यूनियन क्यों नहीं लगाया, वो बताओ, क्योंकि जब भी मैं जो चूज करता हूँ ना x1 और x2, वो एक इंटरवल में चूज करना है, तो या तो मैं इस इंटरवल में चूज करूंगा या फिर इस इंटरवल में, ऐसा नहीं कि एक x1 इससे उठा लिया और एक x2 इससे उठा लिया, जो भी मैं फॉर एनी x1 x2 बोला था किसी इंटरवल में, तो या तो इस इंटरवल में लो या फिर इस इंटरवल में लो, एक साथ ऐसा नहीं कि इधर भी ले लिया x1 और इधर भी x2 ले लिया, वो नहीं करना, समझिए इस चीज को। तो इस वजह से मैंने क्या लगाया बीच में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि मैं तभी बार बार क्या बोल रहा था, इंटरवल 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 कि अंतराल कौन सा ले रहे हो, उसी में से आप x1 और x2 उठा रहे हो, या उसी में से आप x1 x2 उठा रहे हो, या अल्फा कोमा बिठा उठा रहे हो, बीटा उठा रहे हो, कुछ भी उठाओ, लेकिन वो किसमें उठाना पड़ेगा, एक ही इंटरवल, या तो इसमें से उठाओ या फिर इसमें से उठाओ। तो जब इसमें से उठाऊंगा तो इंक्रीज दिख रहा था, इसमें से उठाऊंगा तो भी इंक्रीज दिख रहा है, इस वजह से मैंने क्या बोला एंड, यूनियन नहीं लगाना है, ध्यान रखना इस चीज में, ठीक है।
चलो तो आज के लिए इतना काफी हो, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन भी थोड़ा ज्यादा था। क्वेश्चन अपने पास 2 कंप्लीट हो ही चुके हैं, ठीक है। आगे फिर और क्वेश्चन करेंगे अपन। अभी तक अपन ने लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक वाला किया, ठीक है। अगला वाला जो क्वेश्चन करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री बेस पे या और किसी बेस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए